बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जानेंगे कि एतिकाफ़ किसे कहते हैं, इसकी कितनी अक़साम व शराइत हैं, ख़वातीन एतिकाफ़ कहाँ करें, क्या इसके लिए शौहर से इजाज़त लेना ज़रूरी है, सुन्नत एतिकाफ़ का वक्त कब से कब तक है और सुन्नत एतिकाफ़ की नियत कैसे की जाए। तो एतिकाफ़ का लुग़वी माना ठहरना है और शरीयत में मस्जिद में अल्लाह ताला की रज़ा और सवाब के लिए बनियत इबादत ठहरना एतिकाफ़ कहलाता है। इसकी 3 अक़साम हैं: वाजिब, सुन्नत मौक़िदा अल किफ़ाया और नफ़िल। वाजिब से मुराद वो एतिकाफ़ है जिसकी मन्नत मानी जाए। जैसे किसी ने कहा, अगर मैं सेहतियाब हो गई तो अल्लाह ताला के लिए 3 दिन का एतिकाफ़ करूँगी, तो सेहतियाब होने पर उतने दिन का एतिकाफ़ करना वाजिब हो गया। लेकिन इसके वजूब के लिए शर्त है कि मन्नत मानते वक्त ज़बान से इतनी आवाज़ से कहा हो कि उसके अपने कान सुन लें। सिर्फ दिल में इरादा करने से ये एतिकाफ़ वाजिब नहीं होगा। दूसरा सुन्नत मौक़िदा अल किफ़ाया है। ये वो एतिकाफ़ है जो रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में किया जाता है। अगर इसे सब तर्क करें तो हर एक गुनाहगार होगा और सबसे मुतालिबा होगा, और अगर महल्ले में से किसी एक ने अदा कर लिया तो सब बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। नफिल एतिकाफ़ के लिए कोई ख़ास वक्त मुकर्रर नहीं और ना ही इसके लिए रोज़ा रखना शर्त है। जैसे जब भी मस्जिद में दाखिल नफली एतिकाफ़ की नियत कर लें, इंशाअल्लाह ताला जब तक मस्जिद में रहेंगे नफली एतिकाफ़ का सवाब मिलता रहेगा। अब हम आते हैं एतिकाफ़ की शराइत की तरफ। इन तीनों अक़साम के लिए चंद शराइत हैं: मुसलमान होना, आक़िल होना, जनाबत से पाक होना, औरत का हैज़ व निफास से पाक होना, एतिकाफ़ की नियत करना। वाजिब और सुन्नत एतिकाफ़ के लिए रोज़ा भी शर्त है। बालिग़ होना शर्त नहीं, लिहाजा नाबालिग़ जो अक़ल व तमीज़ रखता है, मस्जिद के आदाब समझता है और एतिकाफ़ के मकसद को पूरा कर सकता है, अगर वो बनियत एतिकाफ़ मस्जिद में ठहरे तो इसका एतिकाफ़ दुरुस्त है। एतिकाफ़ के लिए जामा मस्जिद होना, यानी जहाँ बाकायदा जमात और जुम्मा होता हो, शर्त नहीं। इसी तरह ज़रूरी नहीं कि उसमें 5 वक्त बाजमात नमाज होती हो, बल्कि हर किस्म की मस्जिद में एतिकाफ़ दुरुस्त है। सबसे अफजल एतिकाफ़ मक्कातुल मुकर्रमा की मस्जिदुल हराम में है, फिर मस्जिद नबवी शरीफ में, फिर मस्जिद अक्सा, फिर जामा मस्जिद और फिर उस मस्जिद में जहाँ बड़ी जमात होती हो। ख़वातीन के लिए मस्जिद में एतिकाफ़ करना मकरूह है। ख़वातीन अपने घर में उस जगह एतिकाफ़ करें जिसे नमाज के लिए मखसूस किया हुआ था। इसे मस्जिद बैत कहते हैं। अगर नमाज के लिए कोई जगह मखसूस नहीं की थी तो अब कर लें। किसी जगह को नमाज के लिए मुकर्रर ना किया तो एतिकाफ़ नहीं कर सकती। लिहाजा जब एतिकाफ़ करने का इरादा हो तो पहले ही एक जगह नमाज के लिए मखसूस कर लें और इसमें एतिकाफ़ करें। कि औरत के हक़ में एतिकाफ़ के मामले में मस्जिद बैत का हुक्म आम मस्जिद वाला ही है। बेहतर है कि पूरे कमरे को एतिकाफ़ के लिए ख़ास करने के वहाँ बाआसानी जहाँ चाहें इबादत, ज़िक्र अस्कार और आराम कर सकती हैं। चूँकि औरत जब एक जगह एतिकाफ़ के लिए मुतय्यन कर ले तो अब इसे तब्दील नहीं कर सकती। हाँ, अगर पूरे कमरे को मखसूस कर लिया है तो जिस जगह चाहे ठहर सकती है। यूँ ही औरत को वाजिब या सुन्नत एतिकाफ़ के लिए अपने शौहर से इजाज़त लेना ज़रूरी है। अगर बग़ैर इजाज़त एतिकाफ़ करना चाहे तो शौहर रोक सकता है। अलबत्ता अगर शौहर ने पहले इजाज़त दे दी और फिर बाद में रोकना चाहता है तो अब नहीं रोक सकता। लेकिन इजाज़त लेना उसी वक्त ज़रूरी है जब शौहर मौजूद हो। लिहाजा इस दौरान जिनके शौहर दूसरे मुल्क या शहर में है वो उनकी इजाज़त के बगैर भी एतिकाफ़ कर सकती हैं। अब हम जानेंगे कि एतिकाफ़ का वक्त कब से कब तक है। तो सुन्नत एतिकाफ़ की इब्तिदा के लिए 20वें रोज़े के ग़ुरूब आफ्ताब से पहले पहले एतिकाफ़ की नियत के साथ मस्जिद में मौजूद होना लाजिम है और ख़वातीन के लिए मस्जिद बैत में, वरना सुन्नत मौक़िदा एतिकाफ़ अदा नहीं होगा और इसकी इंतहा 30वें रोज़े को ग़ुरूब आफ्ताब के बाद या 29वें रोज़े को चाँद नज़र आने पर होगी। एतिकाफ़ की नियत इस तरह करें कि मैं अल्लाह ताला की रज़ा के लिए रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे के सुन्नत एतिकाफ़ की नियत करते हैं। इस नियत के साथ जाए एतिकाफ़ में दाखिल हो जाएं। इसी तरह की मज़ीद इल्मी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँच सकें।